तो हेलो गाइस, फाइनली जेजेके का अगला चैप्टर यानी चैप्टर 269 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। तो क्या सुकुना जिंदा है या मर चुका, और आखिरकार सुकुना और यूजी के फाइट के बाद कौन कौन जिंदा बचे हैं, ये सब जानेंगे इसी चैप्टर में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जानने के बाद आप सब शॉक्ड होने वाले हो। तो चलो बिना किसी देरी के समझते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें मेमे दिखाई जाती है जो कि एक पुराने घर को विजिट कर रही होती है। अब कौन से और किसके घर में जाती है ये हमें नहीं बताया गया है क्योंकि ये जस्ट एक फ्लैशबैक था। हम आते हैं प्रेजेंट में हमें बताया जाता है कि कौन कौन जिंदा बच जाते हैं। तो कुसाकाबी भी सही हो जाता है यहाँ पे। फिर हमें बताया जाता है कि मीवा और तोडो भी सरवाइव कर चुके हैं। फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है यूटा को, एंड यूटा भी सरवाइव कर चुका है। अब शॉकिंग बात यह है कि यूटा इतने इजीली सरवाइव कैसे कर लिया। इसका एक्सप्लेनेशन शायद यही होगा कि यूटा की बॉडी ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी पे वापस आ गई क्योंकि रिका गोजो की बॉडी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो जैसे ही उसका टाइम लिमिट खत्म हुआ, यूटा अपने बॉडी के अंदर वापस आ गया। फिर हमें बाकी कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जैसे माकी, इनुमाकी, और फिर हमें दिखाया जाता है हिगारामे को। फाइनली हिगारामे भी सरवाइव कर चुका है, पर उसके हाथ पैर टूट चुके हैं तो उसकी बॉडी पूरी बैंडेजेस से कवर्ड है। यहाँ पे यूजी हिगारामे को देख के बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि हिगारामे सरवाइव कर गया। फिर हमें यहाँ पर मैगुल और लियोर भी दिखाए जाते हैं, यानी ये लोग भी सरवाइव कर गए हैं। यानी ऑलमोस्ट सारे ही जेजेके के कैरेक्टर्स यहाँ पे सरवाइव कर गए हैं, बट एक को छोड़कर, और वो है गोजो। इस चैप्टर में गोजो के बारे में उतना कुछ नहीं बताया गया है, तो ये तो एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत कि गोजो वापस जिंदा हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर यहीं पे सब लोग बातें करते हैं कि क्या कैसे हुआ, क्या क्या सबने प्लानिंग की, यही सब। और फिर यहाँ पे हकारी बोलता है कि अगर यूटा नहीं होता तो शायद सुकुना को हम कभी हरा ही नहीं पाते, जो कि सच भी है क्योंकि यूटा के आने से ही ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी में ट्विस्ट आया था। फिर हम आखिरी में देखते हैं वही फ्लैशबैक को जहाँ से चैप्टर चालू हुआ था। हम देखते हैं कि मेमे जिस घर में विजिट करती है उस घर में एक बुढ़ी औरत रहती है और मेमे उसको मार देती है। क्यों मारती है, कैसे मारती है और दोनों का क्या रिलेशन रहता है, ये सब हमें नहीं बताया गया है। ये शायद रिलेशन हो सकता है मेमे के क्लैन का या किसी और क्लैन का, बट एनीवेज इसके अलावा हमें और कुछ नहीं बताया गया है इस चैप्टर के स्पॉयलर्स में। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जेजेके के सेकंड लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।